अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। इस वक्त हम क्लब में बैठे हैं, नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। सईद नासिर हमारे साथ हैं और आज हमने ऑर्डर दिया है कीमे वाला पराठा और साथ में ऑमलेट एंड चीज़ वाला ऑमलेट। साथ में सईद को बहुत शौक़ है तो उसके साथ मक्खन और की जैम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। रुतबा एजाज़ात समेटने का नाम नहीं है बल्कि उनके काबिल होने का नाम है। यानी आप इस एजाज़ के काबिल हैं तो फिर ही आप उस अवार्ड के मुस्तहिक हैं या उस रुतबे पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है, अच्छे से एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बढ़कर यह कि अपना तज़किया बड़ा ज़रूरी है। आया हमारे अंदर इतनी सलाहियतें हैं। गल सुनो की गल है हुण तुसीं इदां ही मूंह बना के रखना। मियां बीवी च लड़ाई हो ही जाती है, केड़ी गल है। तुसीं इस तरह करो, थोड़ा जिहा तुसीं मैनेज करो, थोड़ा जिहा मैं कर दी। हुण मैं की तुहानू मैनेज करा जी? तुसीं माफी मंगो, मैं तुहानू माफ कर देनी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वोट कर रही हूँ रुखसाना बाजी और वाजिदा भाभी दोनों को। दोनों मेरे लिए बराबर हैं। दोनों में से किसी को भी कम नंबर नहीं दे पा रही और किसी को ज़्यादा नंबर नहीं दे पा रही। दोनों इक्वली हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकाबले की फ़ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है, वैसे ही जैसे कि एक किसी बड़े प्रोग्राम में बड़े मुकाबले की फ़ज़ा आखिरी लम्हों में इस तरह होती है। और वीडियोस और ऑडियोज़ बहुत ही हौसला अफ़ज़ा हैं और बिलख़ुसूस उनके लिए बहुत ही खुशी का बायस हैं जो नॉमिनेट हुई हैं। मम्मी, क्या बात है, आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक क्राइटेरिया पहले ही मुख्तस कर चुकी थी, बल्कि मैं डिस्कस कर चुकी थी कि बेहतरीन बहुएँ वही हैं जिन्होंने ससुराल के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। बिलख़ुसूस जो ससुराली अहम रिश्ते हैं, सास ससुर, नंदें और भावज और जेठ जेठानी, देवर देवरानी, इन रिश्तों को और इनके तकाज़ों को, ख़ास तौर पर जो मेंटल अप्रोच होती है, जो कि बहुत ही फ़र्क होता है, उनको बीट करना और उन तक पहुंचना। इसके साथ साथ जो मुआशी फ़र्क होता है और समाजी फ़र्क भी होता है, मुआशरती फ़र्क भी होता है। एक लड़की का एक पूरे भरे घर में जाना और उन तकाज़ों को पूरा करना, उनको खुश उसलूबी से संभालना, इनमें बहुत सारे नाम आते हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले रुखसाना बाजी का और फिर वाजिदा बाजी का। दोनों ही शख्सियात जो हैं वो इस हवाले से पूछने के काबिल हैं। तीसरे नंबर पर मैं नाम लूँगी रूही का, जिन्होंने अभी तक सास ससुर को संभाल रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का संभाल रही। कमाल है। अल्लाह मियाँ उसको भी अपने घर में खुशबाश रखे। साइमा वाजिद ने बहुत अपने सास ससुर को, घर वालों को, और बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई हैं। नजमा बाजी ने जिस तरह कहा था कि कुछ हमारी बच्चियाँ जो है अपनी, उन्होंने मिसाल दी थी कि बशीर के घर से नज़ीर के घर में आ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं पेश आईं, लेकिन एक बिल्कुल अलग माहौल में जाना वो बहुत ही बड़ा कारनामा है जो हमारी बच्चियों ने, हमारे बड़ों ने अंजाम दिया। ये उस बहू का कमाल होता है कि ससुराली तमाम रिश्तों की नफ्सियात को समझना, और जिस तरह उस बहू से ये तकाज़े किए जाते हैं कि वो उनको समझें, ये इतना बड़ा इम्तिहान होता है उस बच्ची के लिए और इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरना कोई आसान काम नहीं होता है। तो मैं अपनी उन तमाम बहुओं को, इनके अलावा जिनका मैं नाम नहीं ले सकती माज़रत के साथ, लेकिन उन तमाम बहुओं को मैं सलाम पेश करती हूँ। और अस्सलामुअलैकुम जी। फैमिली के तमाम लोगों को मुर्शिद सईद नासिर का सलाम पहुँचे। इस वक्त मैं और रिजवाना हाजी वारिस ख़ान के एक रोड साइड होटल पे रुके हैं जिनके रेशमी कबाब खाने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अभी डिस्कशन सुन रहा था बेहतरीन बहू के हवाले से। तो अगरचे रिजवाना के ससुराल में से कोई लोग नहीं है शायद ग्रुप के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अवार्ड की हकदार अगर कोई है तो वो रिजवाना सईद रोज़ है। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। रिजवाना जब ब्याह के आई तो मैं तो बिल्कुल बेरोज़गार था और एक सियासी फिगर था, और मैं समझता हूँ कि उसने इतना काम किया है मेरे ऊपर भी, मेरी फैमिली के ऊपर भी और अपने ऊपर भी ख़ास तौर पे। रिजवाना ने ना सिर्फ इस फैमिली को डेवलप किया
बल्कि अपने आप को भी डेवलप किया। वो FA किया हुआ था उन्होंने, और जब हमारी मंगनी हुई तो उन्होंने BA किया। BA करने के बाद रेगुलर यूनिवर्सिटी में MA किया। फिर उसने मॉन्टेसरी का डिप्लोमा किया और मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स एग्रो में हो गई। और फिर जैसे अपॉर्चुनिटी मिली तो कॉलेज में प्रोफेसर की सीट खाली हुई तो वहाँ पे वो पढ़ा रही हैं, और माशाल्लाह से अच्छा खासा कमोबेश 2 लाख से ज़्यादा पर मंथ वो कमा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैमिली की क्वालिटी लाइफ में, उसकी मुआशी सूरत हाल में, उसकी समाजी सूरत हाल में हर तरह से रिजवाना का कंट्रीब्यूशन जो है वो बेपनाह है। अगर हम फैमिली को देखें तो रिजवाना अगरचे बड़ी बहू नहीं है, छोटी बहू है घर में, लेकिन फिर भी रिजवाना इस वक्त मेरी बहनें, मेरे भाई, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, शायद कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि किसी के साथ कोई तज़ाद हुआ हो। कोई, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ कि कभी कि भाभी सदफ़ के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके बच्चों के साथ, भाई रियाज के साथ, और अब उनकी बहुएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिजवाना हर रंग में जो है वो उसकी पूरी फैमिली में मोनोपली है, और वो सबकी आंख का तारा है। और ख़ास तौर पे मेरे साथ एज अ लाइफ पार्टनर अगर मैं देखूँ तो उसने जो समाजी मर्तबा कमाया है, इस वक्त वो मुल्क की नामवर शायरा है, और समाजी लिहाज से रहीम यार ख़ान की पूरी समाजी ज़िंदगी में वो दखील है, और मेरे साथ, मेरे शाना बशाना हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि इसको एक मिसाली बहू के तौर पे लेना चाहिए, और ये अवार्ड सिर्फ़ और सिर्फ रिजवाना को जाना चाहिए, जो कि हर लिहाज से इस अवार्ड की हकदार है। बहुत शुक्रिया। अपने छोटे भाई इरफान फैसल का शुक्रगुजार कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल बर्पा की और हमें इसमें शामिल होने का मौका फराहम किया। और जो मेहमान शोरा तशरीफ लाए हैं, वैसे बहुत मोहब्बतें हैं। हमको आया था अब्दुल करीम मौसम, बेशुमार दोस्त वहाँ पे हैं, तो वेलकम करते हैं आपको। रही सामने बहुत अच्छा लगा और मुझसे मिलने के लिए आने वाले मेरे दोस्त गुलाम रब्बानी बलोच साहब जो मेरे इनकम मेरे घर का मालिक काम पनपने के लिए काफी एक एहसास पनपने के लिए काफी है। मैं कहीं सूख न जाऊं यूं ही रखा रखा पनपने के लिए काफी है। मैं कहीं सूख न जाऊं रखा रखा। और उसने एक रोज कहा, इश्क है भारी पत्थर, मैंने ये बोझ कई बार उठाया। कहा इश्क है भारी पत्थर, मैंने ये बोझ कई बार उठाया। और मेरा किरदार मुअल्लिफ है अभी तक मुर्शिद, आपने अपना बनाया न कहीं का। और सुबह का मुंह तलक नहीं देखा, सुबह का मुंह तलक नहीं देखा। दिन चढ़े बाम से उतारा दिन, सुबह का मुंह तलक नहीं देखा। दिन चढ़े बाम से उतारा दिन, रात ने जब कभी सवाल किया उसके मुंह पे उठा के मारा। रात ने जब कभी सवाल किया उसके मुंह पे उठा के मारा। और डराने वाले कई आए, हो गए नाबूद। डराने वाले कई आए, हो गए नाबूद। हजारों सालों से सूरज तुलू होता। डराने वाले कई आए, हो गए नाबूद। हजारों सालों से सूरज तुलू होता है। और सियाह रात को मातूब करने वाले बता, तो क्या उजालों से सूरज तुलू होता है?